मेरा परम सौभाग्य है कि ये मेरा दूसरा टर्म है इस विद्यालय में आने का, और हम लोग सजग इंडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में पिछले 1 दशक से अधिक हम लोगों को समय हो गया, और 13 जनपदों में लगभग हमारे 95 ब्लॉक हैं। तो 7 लाख बच्चों के बीच में इन 1.5 दशकों में इंटरेक्शन करने का जो मौका मिला, तो मुझे लगता है कि इस भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देवभूमि उत्तराखंड को विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर हमें माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव लेके आने हैं, तो उसके लिए हमें अपने नौनिहालों को, अपने टीनेजर बच्चों को, अपने जो स्कूली स्टूडेंट्स हैं उनके साथ संवाद करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि आज पूरे विश्व को पता है, पूरे विश्व को पता है कि भारत एक युवा शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर आज देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें, तो 125 करोड़ जिस देश की जनसंख्या हो, 125 करोड़ भारतवासियों के बीच हम उत्तराखंडवासी 1% हैं, यानी कि हम 1.25 करोड़ हैं। लेकिन सोचिए, जो 1.25 करोड़ उत्तराखंडवासी हैं, या इस देवभूमि की अगर हम बात करें, तो पूरे देश को हवा देने का काम, पूरे देश का पर्यावरण संरक्षण का काम, पूरे देश को जल, गंगा, 4 धाम, देवतुल्य दर्शन कराने का काम, जहां संस्कृति और सभ्यता अपने आप पूरे विश्व को एक नई दिशा देती है, वहीं पर हर घर से एक वीर पुत्र, एक वीर पिता, एक वीर बहन के रूप में आज पुलिस हो, सेना हो, सियाचिन हो, अर्धसैनिक हो, एक वक्ता के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में, एक IAS के रूप में, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में, PMO में एज ए सेक्रेटरी के रूप में, अर्थात कहने का मतलब देवभूमि उत्तराखंड का बच्चा पूरे विश्व में एक नया इतिहास बना रहा है। और हम सब जानते हैं कि जिस देश की 65% युवा, जिस देश की 65% युवा शक्ति 35 वर्ष से कम हो, जिस देश की 50% युवा शक्ति 25 वर्ष से कम हो, उसको विकसित भारत बनने से कौन रोक सकता है? केवल आवश्यकता है छोटी छोटी बातों को, केवल आवश्यकता है अपने फिजिकल, अपने मेडिकल, अपने मेंटल हेल्थ को एक सकारात्मक दिशा देने की। केवल आवश्यकता है कि 6 से लेकर 12th तक की जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जिस समय जो काम को करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के टाइम पे स्पोर्ट्स हो, NSS के टाइम पे NSS की एक्टिविटी हो, NCC के टाइम पे NCC हो, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई हो, अगर हमने अपना 100% दे दिया, तो आपको पता है आपके इस विद्यालय से कई बच्चे आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, IAS, PCS, वक्ता, प्रवक्ता, एक्टर, यानी कि हर फील्ड में हमारी देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ इस विद्यालय का बच्चा भी आगे बढ़ा है। केवल आवश्यकता है हम लोगों को छोटी छोटी बातों को महसूस करने की, केवल आवश्यकता है अपने मॉरल एजुकेशन को, अपने मॉरल वैल्यूज को, अपने फिजिकल, अपना मेडिकल और अपने आचार विचार और अपने भावनाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ाने की। क्योंकि आज के टाइम पे पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में अगर किसी ने इतिहास लिखा है, तो आप इतिहास तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़िएगा। इतिहास उसी ने बनाया, इतिहास उसी ने बनाया है जिस व्यक्ति ने अभाव देखा है बेटा, जिसको सब कुछ मिल गया, जिसको घोड़ा, गाड़ी, मकान, परिवार सब कुछ अच्छा मिला, वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएगा। वो केवल 1 या 2% होते हैं। आप अपने टीचर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने ही आसपास के ऐसे लोगों का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप खुद ललित जोशी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी पर्वतीय जिला बागेश्वर से आके पिछले 2 दशक से 12th के बाद आप लोगों की तरह हिंदी मीडियम से पढ़ के देहरादून में आया, और आज 4 ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल, कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और इसके साथ इस बार कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी आ रही है, जहां पर प्रति वर्ष 300 बच्चों को विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम की
भाव को जागृत करते हुए अपने संस्थान से, और मैंने बुढ़ाई मैम को निवेदन भी किया है, मैम बहुत बार वहां पर आई हैं, कि जो बच्चे 12th पास आउट हो रहे हैं उनको आगे अगर मेडिकल के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, चाहे आर्ट्स कॉमर्स बायो का बच्चा हो या मैथ का बच्चा, अगर वो पढ़ना चाहता है तो प्रतिवर्ष ऐसे प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ करना चाहते हैं, 300 बच्चों का 100% 100% ट्यूशन फीस माफ है। और आज 2500 बच्चों में लगभग 700 बच्चा ऐसा पढ़ रहा है जो आने वाले टाइम पे कल अपने जैसे किसी प्रतिभावान बच्चे को पढ़ाने के लिए मदद करेगा। केवल एक उद्देश्य है कि हम और हमारा परिवार, हमारा समाज हमसे बेहतर बने, वो आपके प्रिंसिपल मैम, आपके टीचर से अच्छा बने, वो ललित जोशी से भी बेहतर बने, क्योंकि एक के अच्छे होने से समाज नहीं बदलेगा। जब तक पूरा प्रदेश, जब तक पूरी युवा शक्ति, जब तक पूरा एक ताकत के रूप में अखंड भारत के निर्माण में संकल्पित सारा युवा आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश का विकास और विकसित होने में प्रश्न चिन्ह है। तो हम सबको संकल्पित होना है कि कैसी भी परिस्थिति मिले, घर में कितनी भी दिक्कतें हों, कई घरों में कई परेशानियां हैं बेटा। आज हम सब जानते हैं कि हम लोग जिस परिवार या जिस परिवेश से आते हैं, हम संघर्ष करते हैं, हमारे माता पिता संघर्ष करते हैं, और सबसे ज्यादा कोई संघर्ष अगर करता है तो वो माँ होती है। पिता भी संघर्ष करते हैं, कोई प्राइवेट में है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई सरकारी में है, कोई अर्ध सरकारी में है, कोई लेबरी भी करता है। लेकिन आज के टाइम पे सबसे बड़ा एक आतंक का हथियार पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड के लिए, जो हमारे युवाओं को बर्बाद तो कर ही रहा है, हमारे कुल का नाश भी कर रहा है। कई अच्छे घर है जहां पर माता पिता बच्चे खुशहाल थे, लेकिन आज वो बर्बादी के कगार में आ गए हैं। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया या हमारा जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, चाइना, क्योंकि हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और देवभूमि उत्तराखंड का पड़ोसी जो मुल्क है नेपाल, और इधर बद्रीनाथ और उधर उत्तरकाशी से अगर हम आगे जाएंगे तो चाइना हमें घूर के देखता है। उनको सबको पता है कि भाई हिंदुस्तान की आबादी में युवा पीढ़ी है, अगर युवाओं को टारगेट कर दिया जाए, उनको पता है कि आर्मी से लड़ना आसान नहीं है, उनको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर सियाचिन तक, कन्याकुमारी से लेकर पूरा पश्चिम तक हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का जवान मर मिटता है, लेकिन अखंड भारत के निर्माण के लिए, हमारे भविष्य और आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपनी शहादत तक दे देता है, ताकि हमारा देवभूमि का, उत्तराखंड का बच्चा आगे बढ़ सके।